पिताजी, कितना घना जंगल है और हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। देखो बेटी, मैंने सोचा कि शॉर्टकट रास्ता है, जितनी जल्दी हो सके हम तुम्हारे मकान तक पहुंचा दें। ठीक है पिताजी, आइए चलो हम लोग चलते हैं। अरे बेटी साहब, इसी तरह से मेरे सीने से लगती रहो मेरी जान। ये तुम कैसी बातें करो? अभी अभी उस कानून के सामने और उस दवाई के सामने तुमने मुझे अपनी बेटी कहा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ बेटी कहा है, कहा है बेटी, लेकिन तू मेरी बेटी थोड़ी है। बेटी कहने से कोई बेटी थोड़ी हो जाता है। तो एक तवायफ थी रंडी और तवायफ है। नहीं, इसका मतलब तुमने मेरी जमानत मेरी इज्जत खेलने के लिए करवाई है। नहीं, और आज इस बियाबान जंगल में, ऐसे घने जंगल में तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। भगवान के लिए ठाकुर साहब, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। हाथ जोड़ो चाहे मत्था पटको, मैं अपनी प्यास बुझा कर रहूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो ठाकुर साहब। बच्चा! बड़ी करारी थी साली, मजा आ गया। इस ससुरी के लिए मैंने अपनी पत्नी को गोली मार दिया था, तो इसे कैसे छोड़ दूंगा? लूट लिया चीज की इज्जत को, बर्बाद कर दिया इसकी जिंदगी को। अब मैं चलता हूं हवेली, नहा धोकर 2-4 पैक लगाऊंगा तभी पाक होऊंगा। और पड़ी रहने दो इसे बियाबान जंगल में। कोई जंगली जानवर आएगा, नोच नोच कर खा लेगा, उसका पुण्य भी हम ही को मिलेगा। मैं क्या देख रहा हूँ? ये लड़की बेहोश पड़ी। बाबा, बाबा, तेरी हालत और कहो बेटी कैसी मुसीबत हो, बेटी कैसी मुसीबत है आई। कहो बेटी कैसी मुसीबत है आई। वो है कौन पापी जो तुझको सताया। वो है कौन पापी जो तुझको
उस पापी का नाम और निशान बता, मैं उस सलाम दादे को इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा दूंगा। आप जानना चाहते हो हाँ कि बेटी। आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई? हाँ बोलो। गंगा बाबा क्या कहूँ, झूठी है तब ये मत अब है बेटी। गंगा बाबा क्या कहूँ, झूठी है तब बेबस में तो हो गई पति न मेरी। बची न मेरी लाज बाबा, न जग में कोई हुआ हमारा। उस डाकू सुल्तान ने मेरी माँ को गोली फिर भी तू दुनिया में बाबा न जीना रहा हमारा। उस सेठ भैरो सिंह ने ये हालत की। साथ घर मेरा दीजिए, साथ घर मेरा दीजिए, हाँ मेहरबानी मुझ पर कीजिए। दिखाऊं आरती की आग उन जालिमों से बाबा, ये तबाह करे। हाँ बेटी, तू इंसाफ करेगी उन जालिमों से, तू इंसाफ करेगी बेटी। इंसाफ और ये हक मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इन्हें जबरदस्ती छीन ले जाती, और छीनने का रास्ता है बंदूक। और ये बंदूक नहीं, बल्कि हम डाकुओं का दाहिना अंग है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। हम इसे अपने हाथों में और मिटा दे उस जालिम का नामो निशान। हम तेरे साथ हैं। बाबा आज आपने मुझे अपनी बेटी कहा है और मेरे हाथ में ये बंदूक थमाई है। हाँ बेटी, ये जगत जननी माँ मेरी रक्षा करना। तो आपने इस भागन को बेटी कहा, आपने बेटी को बेटी ही कहा जाता है बेटी। तू मेरी नजरों में हो। आपने इस भागन को बेटी कहा, आपकी बेटी बन के दिखाऊं पिता। सुंदरिंदों ने दुनिया है उजाड़ी मेरी अपने हाथों से। ये बाबा जय माँ भवानी, जय माँ। ना जानी इतने दिन हो गए राजू कहाँ है और
न तो उसका कोई पता न उसका कोई खबर। ठीक है, आज मैं राजू से मिलूं। बेटी राधा, हाँ पिताजी। तुम मुझे देखकर एक सोच रहे हो कि आज हमारे पिताजी इतना खुश क्यों हैं? हाँ पिताजी, आपके चेहरे पे इतनी खुशी है, आखिर बात क्या है? तुम भी सुनोगी बिटिया तो फूले नहीं दबाओगी। अच्छा, बहुत नेक काम करके आया हूँ। आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा हूँ। रिश्ता? हाँ, मैंने सोचा, सुनो हमारी बात। अब हुई बेटी राधा, अब तुम तो बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा हूँ। आखिर लड़का लड़का खूबसूरत है, सर्विसदार है, सरकारी नौकर है, पुलिस वाला है। उसका नाम है जसवंत सिंह। बहुत खूबसूरत है। पिताजी, ये शादी मैं नहीं करूंगी। अरे क्यों? अरे नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है, खूबसूरत लौंडा है। सुनिए मेरी बात पिताजी। आए पिताजी पिताजी, आए पिताजी पिताजी, करावो। साधु में क्या? आए पिताजी पिताजी, करावो। शादी राजू से मेरी ये करी दी शादी। राजू खाजू साला कौन है? देखो बिटिया, हर बाप अपने बच्चों के बारे में भला ही सोचता है। ऐसी शादी जो बेटी, ऐसी शादी जो बेटी करोगी नहीं। ऐसी शादी जो बेटी करोगी नहीं। हाथ मलमल के बेटी, हाथ मलमल के बेटी, तुम पछताओगी। बिटिया है, राजू खाजू फाजू जो भी है, इसका अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे। तू हमारी बेटी है और हर बाप अपने बच्चों के बारे में अच्छाई और भला सोचता है, समझी? पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। शादी तुझे करना पड़ेगा। नहीं करूंगी मैं शादी। अगर ये शादी नहीं, अगर ये शादी करोगी तो शायद मैं अपनी जान दे दूंगी। जसवंत से शादी करा दूंगा तो तू जान दे देगी। हाँ। अरे बिटिया कैसी बात करती है, मैं तो आजमा रहा था। मैं सोच रहा था कि राजू कौन सा लड़का है। अरे कभी चाय पर बुला लेती, मैं भी तो देख लेता। अगर यही बात है तो मैं आज उसको चाय पे बुला लूंगी। आज तो ठीक है, समझो तुम्हारी शादी राजू से होगी, तुम्हारे बाप का वादा है। ठीक है पिताजी। चलो उसे चाय पर बुलाओ।
हमारी बेटी होकर और हमारी बातों को इनकार करती है। नहीं राधा नहीं, ये तो एक बहाना था राजू को बुलाने के लिए। अरे तेरी शादी होगी तो इंस्पेक्टर जसवंत सिंह के साथ होगी। मैं आज ही जाकर उसकी शादी का रिश्ता पक्का करता हूँ। आज ही मैं जसवंत के पास जा रहा हूँ। कि क्या मेरे पिताजी मेरे सामने कुछ और कह रहे थे और मेरे जाने के बाद कह रहे थे अगर शादी होगी तो इंस्पेक्टर जसवंत के सांग को दी। नहीं, ये शादी मैं नहीं करूंगी हरगिज। और चल के बाद मैं अपने राजू से बताऊंगी। राजू तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो राजू? राजू आज अगर तुम नहीं मिलोगी तो क्या होगा? और मेरे पिताजी क्या करने जा रही थी? नहीं, ये बात चल के मैं राजू से बताऊंगी। वो आजा रे करी देतिया मैं तो कभी से कड़ी किया किया चीती बनती क्या बताओ यार, कभी भी मुझे राधा से नहीं मिला हूँ और राधा की बहुत याद आ रही है मुझे। तुम कहाँ हो राधा? ये राजू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे भगवान, मेरे ऊपर वाले मेरे यार से मुझे मिला दे। ये दिल से पुकार रहा है। रब को याद करूं, एक बार याद करूं, रब को याद करूं, एक बार याद करूं, बिछड़ा यार मिला दे। ए रब्बा मेरा दीदार करा दे। ए रब्बा रब को याद करूं, एक बार याद करूं, रब को याद करूं, एक बार याद करूं, बिछड़ा यार मिला दे। ए रब्बा मेरा दीदार जब से हुई ये लंबी जुदाई, चैन आया न जीना। जब से हुई ये लंबी जुदाई,